बैठे बहुत सारे साथी हमारे बाहर थे, वो भी अंदर तशरीफ है। आ जाए जल्दी से साथी लोग। कोई गुजरनामा को टेक ना लगाए। खाली जगह पर तो नहीं हमारा से पहले नियत होती है, इसलिए कहने वाले भी अपनी नियत को दुरुस्त कर लें और सुनने वाले भी अपनी नियत को दुरुस्त कर लें। कहने वाला भी अपनी नियत बना कर रहे कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने साथ के लिए कह रहा हूँ, दावतदारी के लिए होती है। इसलिए जो कुछ कह रहा हूँ अपने साथ के लिए मुझे इस पर अमल करना है, मेरी जिंदगी में ये सारी बातें आ जाए। और जो कुछ कह रहा हूँ इसके कह रहा हूँ कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा के वास्ते। बंदा बहुत सारे अमाल कर ले, अल्लाह की रज़ा तो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं, और ज़रा बराबर अमल कर रहा उसमें अल्लाह की रज़ा है। इसलिए कहने वाला भी अपनी नियत बना कर ले कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा के वास्ते मेरी ज़िंदगी में वो सारी बातें आ जाए। सुनने वाले भी अपनी नियत बना कर सुने, फिर सुन रहे हैं इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि दूसरों तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। बशर होने के नाते कभी पेशी हो जाती है, इस्तिल्लाह उसको माफ़ भी कर दे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फइन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पर इंतहा फजल किया, ihसान किया, करम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को अपने खजाने से, अपने खजाने की सबसे कीमती नेमत ईमान देकर के दुनिया के अंदर भेजा है। हज़रात फरमाते हैं कि ये ऐसी नेमत है कि अगर इसके शुक्राने में बंदा उसको जब से दुनिया बनी है, जब से जिंदगी मिल जाए और क़यामत की आखिरी सुबह या आखिरी शाम तक इसको जिंदगी दे दी जाए और इतनी लंबी जिंदगी ये अल्लाह के सामने सजदे में पड़े रहे, तो जो नेमत अल्लाह ने इसको ईमान के दिए ये उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आपको अल्लाह ने ऐसी नेमत दी, ईमान। ईमान के बोल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मकसद हम सब के दिलों में यकीन सही हो जाए, सब कुछ करने वाले ज़ात अल्लाह की, कायनात की तमाम चीज़ें नफा नुकसान पहुँचाने में अल्लाह की मुहताज है। दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के करने से हो रहा है, पीछे जो कुछ भी हुआ अल्लाह के करने से हुआ, जो इस वक्त हो रहा है अल्लाह के करने से हो रहा है और आगे जो होने वाले हैं वो अल्लाह के करने से होगा। इसमें मखलूक का कोई दखल नहीं है। इसलिए अल्लाह अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में कामिल और मुकम्मल है। हम सब के दिलों में ये यकीन बन जाए सब अल्लाह करते हैं, नफ़ा अल्लाह देते हैं, नुकसान अल्लाह करते हैं, अल्लाह देते हैं, इज्जत अल्लाह की तरफ से मिलती है और जिल्लत भी अल्लाह देते हैं। सारे इंसान जिन्नात मखलूक मिल करके किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह नहीं चाहे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और सारी मखलूक मिल करके अगर किसी को नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह नहीं चाहे तो नफा नहीं पहुंचा सकती।
अल्लाह ही हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा पालने वाला है, हमें जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है। तो गोया सारी की सारी चीजें अल्लाह के इख्तियार में, इसमें अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी की मशवरे की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे दिलों में यकीन ये बनना चाहिए कि हम सबका यकीन बन जाए, सब अल्लाह करते हैं, सब अल्लाह सुनता है। असबाब का इनकार करना ये आधा यकीन है और अपनी जात का इनकार करना ये पूरा यकीन है। इसलिए जहां से होता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी नफी करना दिल की जबान से, इससे नहीं होता है, अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है। नबियों का वाकया हमारे सामने सीरत के अंदर लिखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। हालांकि आग के अंदर जलाने की सिफत है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग ने नहीं जलाया। इससे पता चलता है कि आग में जलाने की सिफत है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया कि सलामती के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई। तो आग में जलाने की सिफत है, मगर अल्लाह ने आग से नहीं जलाया, बल्कि सबसे बेहतरीन दिन जिंदगी के गुजरे। और ऐसा तवक्कुल अल्लाह की जात के ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवा के फरिश्ते आए और बारिश का फरिश्ता आया, बड़े बड़े फरिश्ते आए, लेकिन उसके बावजूद भी सबका इनकार किया और ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहे। किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी और ना किसी की मदद की है। तो बड़े बड़े फरिश्ते आकर के गुजारिश कर रहे हैं आपसे, आप मदद करो। अल्लाह ने आपको भेजा है, नहीं, अल्लाह के लिए काफी है। तो बराह रास्त अल्लाह ने आपको हुक्म दिया और आप सलामती के साथ ठंडी हुई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों का भी यकीन बनाया है। तो सब कुछ अल्लाह से होता है और सारी चीजें अल्लाह की मोहताज है। पानी के अंदर डूबने की सिफत है, मगर अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। इतना बड़ा जो लश्कर वो गुजरा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया के ऊपर, मगर अल्लाह ने रास्ते खोल दिए, अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। और जो मौत का नक्शा दिख रहा था, अल्लाह ने उसको जिंदगी का नक्शा बनाया। और जिनको जिंदगी का नक्शा दिख रहा था, अल्लाह ने उसको मौत का नक्शा बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस दरिया को जो है तो दरिया में रास्ते बना दिए, और फिरौन के लिए उस रास्ते को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत का नक्शा बना दिया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में। जिसको चाहे पान लगा दे, जिसको चाहे तो पानी के अंदर डुबोने की सिफत, लेकिन अल्लाह ने सिफत को निकाली। अल्लाह का अम्र वहां काम कर रहा है। अरे पानी जो चाहे वो नहीं कर सकता, अल्लाह जो चाहे वो करेंगे। अल्लाह ने सिफत को निकाल दी और उसी जो है तो मौत के नक्शे में अल्लाह ने पार कराया और उसी जो है जिंदगी के नक्शे में अल्लाह ने दर्द कर दिया। और उलमा ने अजीब बात कही, जब फिरौन जो है तो वो जब एक साल में बच्चों को मारता था, एक साल छोड़ता था, तो उलमा ने कहा कि इस साल कत्ल करता था बच्चों को, उस साल अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और जिस साल मारता था उस साल अल्लाह ने हारून अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे हैं। उलमा ने कहा ये हो सकता था कि जिस साल नहीं मारता था उस साल अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करते थे क्योंकि बचाना था, और जिस साल कत्ल करता था उस साल अल्लाह हारून अलैहिस्सलाम को पैदा करते थे। अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहे हैं कि जिस साल मार रहा है उस साल मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, अल्लाह के बचाने हैं। उस साल पैदा कर रहे थे जिस साल नहीं मारता। अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे हैं कि हम मौत के नक्शे में जिंदगी देंगे, और जिंदगी दे करके बताइए कई नक्शे होते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मौत के। दरिया में डाला गया, बल संदूक है, और फिर वहां भेजा गया जहां फिर मौत का नक्शा है, और उसकी गोद में रख करके पाला है जो मारने के दर पर था। तो अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा है, पालने में आ जाए तो ऐसी जगह रख करके पाल के बताएंगे जहां तुम्हारी मौत का नक्शा हो।
हमारे दिलों का यकीन ये बनना चाहिए मेरे भाई कि अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में, किसी के बस में नहीं है कि कोई किसी को जिंदगी दे दे, कोई किसी को मौत दे दे, किसी के बस में नहीं है। किताबों के अंदर एक वाक़या मिलता है कि एक फौजी अपने घर पर आया, जो अपना छुट्टी का वक्फा होता है वो वक्त गुजारने के लिए अपने घर पे आया, और उसके गांव में खजूर का दरख्त जिसके ऊपर सांप रहा करता था, और खजूरें बहुत वहां की मीठी लजीज, और उस गांव में एक ऐसा शख्स रहता था जिसका दिमाग कम था। और उन्होंने किताबों के अंदर लिखा है कि वो जिसको दिमाग कम था, जिसे हम पागल कहते हैं, वो दरख्त पे चढ़ा खजूर निकालने के लिए, और सांप ने उसको लपट लिया। तो लोगों ने शोर किया, तो कहा कि उस फौजी को बुलाया जाए, उसका निशाना अच्छा है। उसको बुलाया गया, वो आकर के ये कहने लगा ठीक है मैं निशाना लगाता हूं, लेकिन ये गारंटी नहीं लूंगा कि दोनों में से किसी एक को गोली लग सकती। उसने अपने जूते को उतारा और बैठ करके निशाना लगाया, निशाना तो बराबर लगाया, और सांप नीचे गिरा भी और उसको उतारा भी गया। ये साहब जो है सब पूरा मामला खत्म हुआ, ये साहब घर जाकर के सोए तो सोए रहे। क्या वजह थी? वजह ये थी जिस वक्त उसने निशाना लगाया था, जब सांप को गोली लगी तो उसका सर निकल करके उस जूते में गिर करके भाग गया, जिसका खून का कतरा उसके अंदर गया, और ये साहब उस जूते को पहन करके घर में जाकर सोए तो सोए रहे। तो मौत के नक्शे में अल्लाह जिंदगी दे रहा है, जिंदगी के नक्शे में मौत दे रहा है। बचाने वाला चला गया और जो जाने वाला तो रह गया। तो अल्लाह की जात पे तवक्कुल करना है, सब अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है। अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई किसी पर तवक्कुल बंदा कैसे करे? वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, वही पालने वाला है, वही इज्जत देता है, वही जलील करता है। नफा नुकसान अल्लाह के इख्तियार में। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे दिलों का यकीन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अपनी जिंदगी देखने और फरमाते हैं ईमान सीखने की मेहनत भी है, और ईमान के बोल बोले गए, ईमान को सिखाया गया है। पहले ही दिन से ईमान के बोल बोले गए, और ऐसा ईमान को सीखा, ऐसा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन का यकीन बना। मेरे भाइयों, क्या मकसद सीरत का वाकया सुनते हैं कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन का कैसा ईमान बना है, और कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने से अपने कामों को बना लिया, और किस सतह का ईमान। ज़बान के बोल में ईमानी हुआ करते थे, और बदन से निकलने वाले आमाल से भी ईमान रखते थे। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए खाना खा रहे हैं जिसको जुज़ाम की बीमारी, हाथ और पैर से जो है तो बदन से जख्म से जो खून निकल रहा है, जख्म में जो खून निकल रहा है, और ऐसे शख्स के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, एक ही रिकाब में खाना खा रहे हैं, और कहने करने वाली जात अल्लाह ही है। और यहाँ तक कि उस शख्स का हाथ से खून निकल करके वो जख्म में से उस रिकाबे के अंदर गिर रहा है, वो प्लेट के अंदर गिर रहा है, और वो उसी प्लेट में खाना खा रहे हैं, और कहने करने वाली जात अल्लाह की। सहाबा के बोल से भी ईमान की बुआ थी। ऐसा जबरदस्त सहाबा का यकीन अल्लाह की जात से। आज मेरे भाइयों, अगर हम इस बात को गौर करें, अगर हमारे घर के अंदर किसी को टीबी हो जाए, भाई वादों को टीबी हो गई, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखो इनके साथ खाना मत खाना, इनके साथ ये जो गिलास में पानी पिए उस गिलास में पानी मत पीना, जिस बिस्तर पे सोएंगे उस बिस्तर पे मत सोना, जिस कपड़े के अंदर मुंह साफ करेंगे उस कपड़े से मुंह साफ करना, वरना तुमको भी टीबी हो जाएगी। तो एक डॉक्टर के बोलने में मेरे भाई हमारा यकीन कितना बदल जाएगा। और अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने वाले जात अल्लाह की है। अगर थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे भाइयों,
अगर बीमार आदमी के गिलास में या उसकी प्लेट में या उसके साथ खाने से या उसका झूठा खाने से हम अगर बीमार पड़ सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम अच्छे हैं, हमारे साथ खाने से वो अच्छा हो सकता है। मेरे भाइयों, जब ईमान मजबूत बनेगा तो सोच निगेटिव नहीं होगी, सोच पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे शख्स के साथ खाने से जिसको बीमारी है, उसके साथ अगर खाने से मैं बीमार पड़ जाऊं, तो ये नहीं हो सकता कि मैं अच्छा हूं, मेरे साथ वो खाए तो वो अच्छा हो जाए। तो सहाबा के ज़बान से निकलने वाले बोल भी ईमान हुआ करते थे। अगर सब कुछ करने वाले जात किसी अल्लाह की है, साथ में खाना खाए। आपको देखा तजुर्बा, हमने खुद दुकान की मिसाल, एक कारीगर को टीबी हो गई और डॉक्टर ने मना किया था कि भाई इसके गिलास में पानी मत पीना, इसके साथ खाना मत खाना। घर वाले कुछ नहीं कर रहे, घर वाले पानी भी नहीं पी रहे, उसके गिलास में खाना भी नहीं खा रहे। यहां 10 लोग काम करने वाले हैं और सबसे अहम बात ये थी कि जहां काम होता है वहां ताली होती है। जहां काम कर रहा हूं ताली होती, ईमानियत पे बोल बोले जा रहे हैं। इसलिए हमारे बोले कहते हैं रोज आना, अगर मस्जिद और अमाल के अंदर जुड़े रहेंगे, ईमानियत के तालीम में बैठे रहेंगे, ईमान बढ़ता रहेगा। और अगर एक दिन भी अगर मस्जिद के अमल से खड़ा हो गया, ईमान के अंदर गिरावट आ जाएगी। तो तालीम के असरात ये है कि उस एक शख्स के जिसको टीबी थी, उस एक शख्स के गिलास में सब पानी भी पी रहे, 10 बजे नाश्ता होता है, नाश्ता भी कर रहे, वो अच्छा हो गया। वो क्या हो गया? वो कोई बीमार नहीं पड़ा। इसलिए मेरे भाइयों, जितने ईमान के बोल बोले जाएंगे उतना हम सबका ईमान मजबूत हो गया। और नादर शेख ने बताया हमारे अंदर बहुत सख्त जुमला लिखा है, अगर उस जुमले पे हम गौर करेंगे मेरे भाइयों, मौत तक के चैन सुकून से नहीं बैठेंगे। पहला जुमला नादर शेख ने लिखा है सरकार के अंदर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी ईमान की हालत में होते हैं, मौत के वक्त तो उसका ईमान ले लिया जाता है। अगर मेरे भाई हम इस जुमले पे गौर करें वाकई में, तो मौत की आखिरी सांस तक के मुतमईन नहीं बैठेगा आदमी। बड़े बड़े अल्लाह वाले मौत की आखिरी सांस तक के मुतमईन नहीं है। शेख ने वाकया लिखा है, दुनिया से जा रहे हैं और तलबे की तलकीन की जा रही है और कह रहे हैं अभी नहीं। अरे पापा वो पूछा क्या बात आप कर रहे? अभी नहीं। शैतान मौजूद आया हुआ था और कह रहे तो मुझसे बच गया, तो कहा कि अभी नहीं करके ईमान के साथ खात्मा ना हो जाए। और शेख ने वो जुमला लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी ईमान की हालत के अंदर होते हैं और मौत के वक्त तो उनका ईमान ले लिया जाता है। और दूसरा जुमला लिखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी बेईमानी गैर ईमान वाले की हालत में होते हैं और मौत के वक्त तो ईमान दे दिया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा काफिर को गैर ईमानो काफिर मत कहो, क्या पता अल्लाह उसको ईमान दे और उससे ईमान ले। इसलिए डरने की बात है मेरे भाई। बस शेख ने बताया हमारे अंदर बहुत सारे वाकयात लिखे हैं, ऐसे वाकयात जो पूरी जिंदगी खुद परस्ती कर रहे थे और मौत के करीब अल्लाह ने ईमान दे दिया। शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह वाकया लिखा है, रास्ते से समंदरी सफर कर रहे हैं और हवा की गर्दिश ने जो है वो कश्ती का रुख फेर दिया और वो कश्ती चले गई जजीरे पे। वहां जाकर के देखा तो एक शख्स है जो खुद की परस्ती कर रहा है, उसके पास गए, उससे कहे तू खुद की परस्ती करता है और हमारा अल्लाह तो ऐसी चीजें बना देता है। तो कह रहे कि तुम्हारे पास कोई निशानी है? हाँ निशानी है हमारे पास। क्या निशानी है? का निशानी है कि उसने एक कासिद भेजा है, उसकी निशानी हमारे पास है। तब है तुम्हारे पास का कलाम पाक खोल करके दिखाया। अब मुझे तो पढ़ते नहीं आता, आप पढ़ के बताओ। तो उन्होंने पढ़ के बताया, जैसे ही पढ़ना शुरू किया है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कलाम पाक की आयतें सुन करके उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
हालांकि अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, ईमान वाला नहीं हुआ है, वर्षों से खुद की परस्तिश कर रहा है, लेकिन जैसी कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे भाइयों, मैं मेरा ईमान देखो, अगर मैं कलाम पढ़ रहा हूँ मेरी आंखों में आंसू है, उसने जो जुमला कहा, कहने लगा कि इस किताब और इस कलाम वाले का भी है, उसकी नाफरमानी न की है, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल किया तो उसे उन्होंने जो है तो उसे इस्लाम के अरकान सिखाए, नमाजें सिखाई, सूरतें सिखाई। और जब शारात का वक्त हुआ तो सोने के लिए लेटने लगे। शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह सोने के लिए लेटने लगे। तो उस जो नौमुस्लिम ने जो इस्लाम कबूल किया वो कहने लगा हमारा माबूद भी सोता है। नहीं, वो तो हय्यु कय्यूम है, उसे ऊँग तक भी नहीं आती। तो तुम कैसे नालायक करते हो? और मालिक जाने और आका जाने और गुलाम सोए। उसकी बात हमें बड़ी अजीब लगी। अब जब वहां से लौटने लगे तो उसने कहा हमें भी साथ ले चलो। तो हमने उसे साथ लिया और साथ लेकर के अपने इलाके के अंदर पहुंचे। उसके लिए माश का इंतजाम करने लगे, रोजे का इंतजाम करने लगे। तो जब उसके बाद रोजे का इंतजाम करके पहुंचे तो कहने लगे कि तुम कैसे लोग हो? तुमने जो चीज मुझको सिखाया उसको खुद अमल नहीं करते। जब मैं उसकी नाफरमानी करता था, उसकी इताअत नहीं करता था, तो मुझे उसने मुझे दायित्व नहीं किया। अब तो उसकी इताअत करता हूं तो फिर कैसे दायित्व करते? और तुम खुद भी अमल नहीं करते। तुमने इतना अच्छा रास्ता बताया ला इलाहा इल्लल्लाह, और तुम खुद भी उसमें अमल नहीं करते। तो कहने लगे कि हमने जब उससे मुलाकात की कुछ दिनों के बाद, अब उसका आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त था, हम उसके पास गए, उसका आखिरी वक्त था। तो कहने लगे अरे क्या खाने अमाल के अंदर के उन्हें कुछ नींद सी आ गई। शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह नींद सी आ गई। उन्हें ख्वाब में देखा कि एक तख्त लगा हुआ है और जो है तो उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, और कह रहे कि उसे जल्दी से भेज दो, उसके शौक में या तो मेरी बेकरारी बढ़ने जा रही है। ताक थोड़ी तो उसके ऊपर परवाज कर चुकी थी। तो ये है मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी कुफ्र की हालत में गुजारी है और मौत के वक्त अल्लाह ने ईमान दे दिया। और शेख ने जुमला लिखा है, पूरी जिंदगी बाद लोग ऐसे होते हैं, कुफ्र की हालत में होते हैं और मौत के करीब अल्लाह उसको ईमान दे देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा किसी गैर मुस्लिम को काफिर मत कहो, क्या पता अल्लाह उसे इस्लाम दे। और बहुत से लोग बहुत से लोग पूरी जिंदगी ईमान की हालत में होते हैं और मौत के वक्त तो उनका ईमान ले लिया जाता है। बनी इस्राइल के एक बुजुर्ग है, उनका बरसीसा नाम है, पूरी जिंदगी अल्लाह के इताअत में गुजरी है, बड़े अमानतदार है। बादशाह वक्त ने अपनी लड़की उन पर अमानत के लिए रखी है, ये अमानत है आपके पास। अब बताओ, बादशाह वक्त ने अपनी लड़की अमानत, कोई सफर में जा रहा था, घर में कोई नहीं, तो उस लड़की को बतौर अमानत रखा है। इससे पता चलता है कितने बड़े अल्लाह वाले, कितने बड़े अमानतदार होंगे। लेकिन शैतान ने ऐसा जाल बिछाया, वर्षों की इबादत को मिट्टी में मिला दिया, परसों की बात में मिट्टी में मिला दिया। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं देखो दावत से उम्मत बनती है, इबादत से फर्ज बनता है। और फर्द का बहकाना शैतान के लिए बहुत आसान है, लेकिन उम्मत को बहकाना शैतान के लिए बहुत मुश्किल है। और आबिद को न ढूंढेगा इबादत के लिए, और दाई मैदान ढूंढेगा मेहनत के लिए, और बगैर दावत के इबादत के अंदर उसने पैदा नहीं हो सकता। इसलिए पहली सिफत के अंदर है कि उम्मत में चल कर दावत दो। बगैर दावत के अमाल ऐसे खुशूस हो जाते हैं, उसमें जान ही नहीं होती। और जब इबादत के अंदर जान नहीं रहेगी मेरे भाइयों, मसाइल हल नहीं होंगे। तो आबिद का मेरे भाइयों बहकाना कितना आसान हो गया, पूरी जिंदगी अल्लाह के इताअत में की है, लेकिन मौत के वक्त तो शैतान ने ऐसे चाल चली, लड़की से ज़िना कराया, अमल ठहराया, उसके बाद अमल ठहर गया, उसके बाद उसके ज़हन में डाला कि बादशाह अगर आ जाएगा पूछेगा तो क्या होगा, तो जब गड्ढा खोदने का खबर दिया। बादशाह आया, बादशाह को कहा कि चले। फिर शैतान ने अपना काम किया, बहकाया, बहका करके लाया। जब देखा तो लड़की उस लड़े के अंदर गई,
बादशाह ने कहा कि इस गाय मौत कर दी जाए, सूली पे लड़ना है, शैतान आ गया, अताजिर तुझको बचा लूंगा, तू इनकार कर दे अल्लाह का। थोड़ी देर के लिए इनकार करने में क्या हालत है, जैसे इनकार किया ये जुमला शेख ने लिखा है, जिंदगी ईमान की हालत के अंदर बात होते हैं और मौत के वक्त ईमान ले लिया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों बहुत डरने की बात है, पूरी जिंदगी ईमान की मेहनत के अंदर लगे रहना ये मेरे आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन सा ऐसा वक्त ऐसा आ जाए या कौन सा लम्हा ऐसा आ जाए ईमान दिल से निकल जाए, उस वक्त मौत आ जाए मेरे भाइयों, बताओ। उलमा ने बड़ी बड़ी अजीब और बड़ी गहरी मिसाल दी है। कहने लगे कि बीवी से सिर्फ उसका शौहर ही मुलाकात कर सकता है, गैर मर्द उससे मुलाकात करेगा तो हराम है। तो ऐसे ही जन्नत में सिर्फ ईमान वाला जा सकता है, गैर ईमान वाले जन्नत में जाने के जन्नत में नहीं जा सकता, उसके लिए हराम है। इसलिए मेरे भाइयों मौत तक के आखिरी सांस तक के ईमान की मेहनत करना और ईमान पर जमना ये हम सब के लिए जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है। इसलिए मकसद बताया कि हम सब दिलों का यकीन अल्लाह की जात से जुड़ जाए, सब अल्लाह करते हैं, हमारा तवक्कुल अल्लाह की जात से जुड़ जाए। मुंतखब हदीस के अंदर, हदीस के खुलासे के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरे बंदा अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करे कि तवक्कुल करने का हक हो, जिससे तवक्कुल करने का हक है। परिंदों के जैसा कि परिंदे सुबह अपने घोंसले से खाली पेट निकलते हैं और जब शाम में वापस लौटते हैं उनके पेट भरे होते हैं। मेरे भाइयों मिसाल से बात समझ में आती है। हम खुद सोचे किसी जानवर को हमने काम करते हुए देखा है, कौन पेट भर रहा है? सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो पूरा दिन मेहनत करके अपने पेट भरने के पीछे परेशान है। कोई जानवर नहीं दिखेगा हम लोगों को जो काम कर रहा है। आज देखिए दोनों, किसी बकरी को देखिए लूट चलाते हुए, लूट चला रही है, किसी भैंस को देखे वो खुद दूध बेच रही है अपना, अल्लाह पेट नहीं भर रहा है। ईमान वाला सुबह से शाम तक मेरे भाइयों दुनिया के रोजी रोटी के अंदर परेशान है और आमाल छूटे हुए। कितना कमजोर ईमान है, यकीन है इसका। जो चीज अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी है उसके पीछे तो मशक्कत कर रहा है, और जो चीज अल्लाह ने मशक्कत में रखी है उसको मुकद्दर समझ रहा है। अल्लाह के खजाने के अंदर कोई कमी नहीं है मेरे भाइयों, बेशुमार अल्लाह खजाने हैं। दिन और रात का खर्च अल्लाह खजाने को कम नहीं करता। सारी मखलूक, सारी जबान वाले, सारी मखलूक और सारी जबान वाले एक मैदान में जमा हो जाए और अपनी अपनी हद तक के मामले अपनी अपनी जबानों में एक साथ एक वक्त में अपनी अपनी जबानों में अल्लाह से एक साथ मांगे। अल्लाह इस बात में कादिर है उनकी सारी जबानों को एक वक्त में सुने और एक वक्त में सबका मसला हल कर दे। तो अल्लाह खजाने भरे हुए मेरे भाई, दिन और रात का खर्च अल्लाह खजाने को कम नहीं करता। तो हमारे दिलों के अंदर अल्लाह से हमें यकीन होना चाहिए, अल्लाह खजाने भरे पड़े, कम नहीं है मेरे भाई। इसलिए अल्लाह से मांगा जाए, वो अमल इख्तियार किया जाए जो अमल से ईमान के बचने का अंदेशा हो, ईमान के बचने की दुआएं मांगी जाए अल्लाह से। पूछो उलमा से कौन सी दुआ ऐसी है जो ईमान पे साबित कदम रखे, ईमान पे जमा दे। अल्लाह के खजाने से मेरे भाइयों ईमान ही हमको दिलवाएगा, यकीन ही दिलवाएगा। तवक्कुल अल्लाह की जात में करेंगे, सब अल्लाह करते हैं। अच्छा अल्लाह से गलती नहीं होती, गलती भी नहीं होती अल्लाह से। दुनिया के अंदर कितने जानवर के बच्चे एक साथ एक वक्त में पेड़ के अंदर बढ़ रहे हैं। कभी हमने सुना कि भैंस के पेट से बकरी आ रही, नौजुबिल्लाह अल्लाह से गलती हो गई, सुना ऐसा? या बकरी के पेट से बिल्ली आ रही। कैसा कादिर है, कैसा कुदरत रखने वाला अल्लाह है कि एक वक्त में कई जानवरों, कई माओ के पेटों के अंदर बच्चा अल्लाह बना रहा है। अल्लाह से कभी गलती नहीं हुई।
हमने कभी देखा कि अल्लाह खजाने के अंदर आंख कम हो गई तो बगैर आंख का बच्चा आ गया। अब बोले 2025 के अंदर बगैर आंख के बच्चे आएंगे, क्यों? अल्लाह खजाने में आंख कम हो गई। कभी सुना है? जब से दुनिया बनी, जब से अल्लाह खजाने के अंदर से अल्लाह सबको दे रहा है, सबको पैदा कर रहा है, वो तो इल्ला माशाअल्लाह अपनी कुदरत जाहिर करने के अल्लाह दिखाता है, और दूसरों के लिए और हमारे सबके लिए अल्लाह दिखाता है। हम चाहते तुमको ऐसा पैदा कर देते, तुम शुक्र क्यों नहीं करते? हमने तुम्हें सब कुछ दिया है। वो तो अल्लाह पाक इसके लिए पैदा कर रहे हैं मेरे रंग वाले, हम तुम्हें ऐसा पैदा कर सकते थे, तुम शुक्र करो मेरा अल्लाह का। अल्लाह कह रहे हैं शुक्र करो अल्लाह, हमने तुम्हें आंख दिया है, पैर दिए हैं चलने के लिए, सुनने के लिए कान दिया है। ये मामूली नेमत नहीं है मेरे भाइयों, आंख का सही तालीम होना। एक बादशाह ऐसे भी सारा के अंदर लिखा है, एक बादशाह ने कहा, एक बुजुर्ग से कहा कुछ वसीयत कर दीजिए। तो कहने लगे कि तुझे सबसे प्यास लगे, सबसे प्यास लगे, और तुझसे मौत करीब तुझको दिखने लगे, तो कहा कि उसको तुझसे ये कहा जाए कि तुझको एक गिलास और तुझको पानी नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से तेरे पास कोई पानी लेकर के आए और तुझसे ये कहे कि एक गिलास पानी तू ले ले, इसके बदले में सल्तनत दे दे, तो तू क्या करेगा? और सल्तनत दे दूंगा। सल्तनत ऐसी सल्तनत में क्या इकराना जिसकी कीमत एक गिलास पानी है? ऐसा सल्तनत में क्या इकराना जिसकी कीमत एक गिलास? बताओ, कैसी नेमत है मेरे भाइयों, पानी बताओ। कल क़यामत के दिन ऐसा से बुलाया जाएगा अल्लाह के सामने, जिसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की होगी, पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत की होगी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 500 साल बनी इस्राइल का आदमी होगा, 500 साल अल्लाह की इबादत की होगी, अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह कहेंगे तुझको अपनी रहमत से जन्नत में डाला। सोचने लगे, अच्छा 500 साल इबादत की, अपनी रहमत से जन्नत में डाला। हाँ, और इसे ले जाओ जहन्नम की सैर कर, 5 से गुजार दो, सिर्फ 5 से गुजार कर लेकर जाएंगे, बहुत सत्य प्यास लग जाएंगे, और उसे पानी दिया जाए। ठीक है, पानी दे, एक लेकिन शर्त है, क्या? वो ये कि जिसको 500 साल के बाद देना पड़ेंगे। तो ठीक है, तैयार है, सबसे प्यास। अब उसको गिलास दे दिया पानी का, उसने पी लिया, आगे अब बता जन्नत में कैसे जाएगा? तो ये 500 साल की बात तो चली गई, अब जन्नत में कैसे जाएंगे? अच्छा, वो जो नेमतें मैंने तुझको दी, उसका हिसाब, उसको खाना दिया, तुझको पानी दिया, उसको लिबास दिया, वो उसका हिसाब अल्लाह सच कह रहा है तो अपनी रहमत से जन्नत में डालेगा। कोई अपनी इबादत से और कोई अपनी तिलावत से, कोई अपनी चाहत से जन्नत में नहीं जा सकता, अल्लाह जिसको डाले। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी इबादत में तफक्कुर नहीं हो, अपनी मेहनत में तफक्कुर नहीं हो, अपने आप में तफक्कुर नहीं हो, अपने पैदा होने की चीज देखे कि हम किस चीज से पैदा हुए हैं और फिर कहां जाना है। ऐसे ऐसे निवारे जाने दिए, कोई हमसे ये कहे भाई 10 करोड़ रुपया ले लो और हमारे एक हाथ दे दो, तुमने कोई ये कहे 20 करोड़ ले लो, तुम्हारे सुनने की सिफत वो हमें दे दो। अरे जो बहना है उससे भी कहा जाएगा 10 करोड़ ले, एक काट के दे, वो भी नहीं देगा। पहले से जो नाबीना है उससे कहा जाएगा तेरी आंख कोई काम की नहीं है, 10 करोड़ ले ले, आंख निकाल के दे देगा। दुनिया की नेमतें दे दी जाए, हाथ पैर और आंख काम लिया जाए, नहीं देगा मेरे भाई। कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने हमको दिया है, कैसी कैसी नेमतें अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत करा जाए। इतनी सारी नेमतें देकर के अल्लाह क्या चाहते हैं, फिर भी बंदा नाफरमानी करे, नमाजें छूट रही है, तिलावतों का ठिकाना नहीं है, सुन्नतें मेरे भाइयों छूटी हुई है।
इसलिए मेरे भाइयों, हमारा ईमान मजबूत करने के लिए दावत देना उम्मत में चल कर, जितनी ताकत से दावत दी जाएगी उतना हम सबका यकीन बनेगा, ईमान बनेगा। सहाबा ने अपना यकीन ईमान कैसे बनाया? तमीमदारी रज़ियल्लाहु वो आग तक को ऐसे हाथ करके लेकर के जा रहे जैसे बकरियां, कैसे चरवाहा बकरियों को हाँकता है। मदीना में मानो जब आग निकली है, और कमाल की बात है, उलमा ने फरमाया कि तमीमदारी रज़ियल्लाहु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ वक्त करीब पाया है, जिंदगी का कुछ वक्त पाया है, थोड़े देर साल उतना वक्त का इतना मजबूत ईमान बना है। मस्जिद में बैठे हैं, आग निकली है, अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं तमीमदारी रज़ियल्लाहु अन्हु से कि भाई वो आग को जरा सा जहां से निकले वो दफन कर दे। काफिर साहब मैं कहा तू पर तो मैं नहीं आऊं, मैं क्या हूं, नहीं आऊं। हम कहते हैं हम नहीं, हम क्या करेंगे? तो उस आग को ऐसे हाथ करके लेकर के जा रहे थे जैसे चरवाहा बकरियों को हाँकते, जहां से निकले वाला दफन कर दिया। और कह रहे थे चिंगारी थी, ठीक है। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं बाद मर्तबा नए भी ऐसा काम कर लेते हैं पुराने नहीं कर पाते। इसलिए मेरे भाइयों, दिलों का यकीन इतना मजबूत हो जाए कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से हो जाए। यकीन हमारा इतना मजबूत हो जाए, अमल हमारा इतना मजबूत हो जाए। हालांकि फरमाया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये काम कर सकते थे, लेकिन क्यों दिया? क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि बहुत सारे काम ऐसे लोगों से भी लिए जा सकते हैं। और साहबा तो साहबा वरना दरिया क्या लिखा था वो, ये तो अपनी मर्जी से बहता है, तो मैं वरना तेरी कोई जरूरत नहीं है। बात ही नहीं बात, ये यकीन मेरे भाइयों हम सबका बन जाए। अब उम्मत में चल निकल के पूरी कुव्वत से दावा देना है कि सब अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है। और फिर अल्लाह से दुआ मांग, हे अल्लाह ईमान की हलावत दे दे, ईमान की लज्जत दे दे, ईमान पर खात्मा दे दे। अल्लाह से मांगा जाए, आखिरी सांस तक के मांगा जाए। मेरे भाइयों, वो सिफात के अंदर जो है ना आखिरी, ये दुआओं का एहतमाम नहीं है, दुआ है ना, इसलिए अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह तू हमें कबूल कर ले, हमारा खात्मा ईमान पे। आज मेरे भाइयों, अल्लाह मुझको माफ कर दे, मेरे अंदर से मांगने का वक्त निकल गया। मखलूक के सामने सवाल हो रहा है लेकिन खालिक के सामने। इसलिए रोजाना के एतबार से मेरे भाइयों दुआ का मांगना बहुत जरूरी है। जो काम मेरे भाइयों, जो काम दुआ से बनेंगे मेरे भाइयों, वो बगैर दुआ 5 काम ऐसे बनते हैं दुआ से, बल्कि एक बात रहने गई, कहा कि जो दुआ से आएगा मजबूत बनेगा, जो दुआ से आएगा मजबूत बनेगा। मिसाल की है तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी से दुआ से मांगा था, कितने मजबूत बनेगा। मेरे बात में नबी होता, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु होते, दुआ से मांगकर वहां तक पहुंचा दिया। अल्लाह से दुआ, उलमा ने सुना अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे तेरे पास सबके लिए वक्त है, मेरे लिए वक्त नहीं है तेरे पास। तो सबको वक्त देता है, बीवी को वक्त देता है, बच्चे को वक्त देता है, कारोबार के अंदर वक्त देता है, खाने पीने के अंदर वक्त देता है, बाजार वगैरह लाने वक्त देता है। वक्त तो बिल्कुल नहीं देता। तू कभी कभी मुझसे ही बातें कर लिया, अब मेरे सामने भी तेरे हाथ रख दिया कर, मैं तेरा खालिक हूँ, मालिक हूँ, तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला हूँ, तू मुझसे नहीं मांगता, सबसे मांगता है, सबके पास वक्त देता है। अल्लाह निभा नहीं लेते। मूसा सलाम के जमाने के अंदर एक शख्स अल्लाह से बातें कर रहा था कि अल्लाह काश मुझको मिल रहा है, मैं तेरा सर चाहूँ, तुझको नहलाओ धुलाओ, तेरी जो निकाल, तो समझ नहीं आता उसे। मूसा सलाम ने सुना कहा है ऐसे कैसे मांगता है? अल्लाह की तरफ से बात आई कि मूसा सलाम से डांटो मत, मेरा बंदा मुझको ऐसे ही जानता है। इसलिए मेरे भाइयों मांगने की आदत है, अल्लाह के सामने रोए, जरूरत होने से काम बन जाएगा मेरे भाइयों, वो बगैर जरूरत होने का नहीं बनेगा। इसलिए अल्लाह के सामने दुआएं करना, आए अल्लाह ईमान पे खात्मा कर दे, उम्मत के लिए ईमान पे खात्मा कर दे, दुआ मांगी जाए अल्लाह से। और मेरे भाइयों जितना ईमान मजबूत होगा उतना अमल मजबूत होगा मेरे भाई। और अमल के अंदर सबसे ज्यादा अहम और कीमती चीज नमाज है। कल क़यामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब होगा?
और नमाज अल्लाह ने मेरे भाइयों अपने मसले को हल करने के लिए दी है। साहब-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की नमाजें मेरे भाइयों हम देखें कैसी जानदार नमाज है। छोटे से छोटे मसले, बड़े से बड़े मसले को अल्लाह तबारक व तआला नमाज के जरिए से हल किया है। किसके जरिए से? इसलिए नमाज मेरे भाइयों दीन का सुकून है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। इसलिए नमाजों का मेरे भाइयों वक्त पर एहतमाम, और हमारी नमाज ऐसी हो जाए जो अल्लाह के अर्श के दरवाजे खुलवा दे, अल्लाह से बराह रास्त हमारा मसला हल करवा दे। ऐसी नमाज है मेरे। नमाज का अल्लाह के वादे हैं, अल्लाह रोजी का मसला हल करेंगे। अल्लाह पाक गुजरात का रास्ता आसान नामे हमारे सीधे हाथ बनाएंगे। इसलिए नमाज सबसे अहम अल्लाह से लेने का बेहतरीन मेरे भाइयों जरिया है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लोग फरमाया करते थे, जो शख्स अपनी नमाज से रोटी का एक टुकड़ा हासिल नहीं कर सकता, जन्नत का ख्याल होता है। और साहब-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने नमाज के जरिए से अल्लाह से मसले हल करवा के बताया। हम खुद मुजाकरे के अंदर कहते सुनते हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, खच्चर मर गया और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर के अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह तुम क़यामत को ही जिंदा करेगा, मेरे कोई काम नहीं आएगा, आज जिंदा करने मेरे काम आ जाएंगे। एक औरत है, इस्लाम में दाखिल हुई है, बच्चे का इंतकाल हो गया और उसे पता नहीं है, हिजरत करके आई है, उसे पता नहीं है बच्चा अल्लाह के नबी के पास है और खुद मसरूरात के साथ वो है। और जब वो पता चला बच्चे का इंतकाल हो गया, आई है, हालांकि बच्चे को कपड़ा करके रख भी दिया गया है और मुतवज्जा होकर के अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, उसने नहीं कहा भाई अल्लाह तू बेहतर जानता है, मैं अभी अभी इस्लाम के अंदर दाखिल हुई हूँ और जो है तो तूने मेरे जो है तो बच्चे को ले लिया, मेरे घर वाले मेरे कबीले वाले ये कहेंगे तूने अपने बाप दादा के दिन को छोड़ा और इस्लाम को तूने अपनाया और तेरा बच्चा मर गया। अल्लाह मैं कहा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह ने उस बच्चे के अंदर जान डाली, बच्चा उतर के बैठा। तो बराह रास्त अल्लाह से अपने अपने मरे बच्चों को जिंदा करवाया। बराह रास्त बात सहाबी ऐसे मेरे भाइयों 2 रकात में पूरा कुरान खत्म कर दिया। इसलिए मैं मेरे भाइयों अपने अंदर ऐसी मेरी अपनी नमाज हो जाए जो अपने मसाइल पर हल करवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार मस्जिद जा रहे हैं, हमने खाना नहीं है, कहाँ है मस्जिद गए, अल्लाह से मांग करके आपका इंतजाम होगा, नहीं इंतजाम हुआ फिर मस्जिद गए। उलमा ने कहा कि साहबा पे हालात आते थे, साहबा पहले मस्जिद जाते थे और हम पर हालात आते थे पहले मस्जिद छूटती है। और जहां से मिलने का रास्ता है उस रास्ते को छोड़ करके जहां नहीं मिलने का रास्ता है मेरे भाइयों मखलूक की खुशामद होती है और खालिक की खुशामद नहीं होती। इसलिए नमाज अल्लाह से लेने का बेहतरीन जरिया है। और नमाजें हमारी जानदार कैसी बनेगी जब बार-बार मशक होगी, और जितनी नमाज जानदार होगी मेरे भाइयों उतनी जिंदगी शानदार होगी, उतनी जिंदगी शानदार होगी। इसलिए बार-बार मशक है, बार-बार मशक है। इसलिए मेरे भाइयों अरे हम इस चीज का एहतमाम करने वाले बन जाए कि फराइज के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम हो जाए, सुन्नतों का भी एहतमाम हो जाए। सुन्नतों के अंदर अल्लाह ने रोक रखा है। मेरे साहबा सुन्नत को सुन्नत समझ के अदा करते थे, हम मेरे भाइयों सुन्नत को सुन्नत समझ के मेरा खुद वही मामला है। इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए, तकबीर उला का एहतमाम, सफे उला का एहतमाम, और नमाजें हमारी इतनी जानदार हो जाए मेरे भाइयों कि नमाज हमारा मन लगे। जो अमल मेरे भाइयों दिल के साथ अल्लाह की तरफ नहीं लगेगा उस अमल का अल्लाह कोई वादा नहीं। दिल मुतवज्जा हो अमल के वक्त अल्लाह की तरफ। इसलिए मेरे भाइयों ताज्जुद का एहतमाम और नवाफिल का और जब इशराक का एहतमाम, चाशनी का एहतमाम हम सब काम करने वाले। इसलिए मेरे भाइयों दावत तो दाई के इसलिए मैं इसका एहतमाम करने वाला बन जाऊं ताकि जो अपनी मश्क है कि बार-बार नमाजों पे अपनी नमाज को जानदार करते, बार-बार अपनी नमाज को पढ़ के अपनी नमाजों को जानदार किया जाए और अल्लाह के तरफ मतवज्जा के अल्लाह से मांगा जाए। बादशाह वालों की नमाज़ शहीद लिखी है कि नमाज में खड़े हैं और घर के अंदर आग लग गई, बहुत शोर हुआ, शोर होने के बाद जो है तो नमाज मुकम्मल कर ली तो लोगों ने कहा कि घर के अंदर आग लगे तेरे पता नहीं चला। तो कहने लगे जहन्नम की आग ने दुनिया की आग से गाफिल कर दिया था। नमाज के अंदर घोड़ा एक चोर आया, घोड़ा लेके चला गया।
नमाज पूरी होने के बाद कहा किसी ने, भाई आप नमाज तो नफिल नमाज आप नमाज पढ़ के ले लो, अगर नहीं जिसके सामने खड़ा था उससे बेहतर था। इसलिए मेरे भाई हमारी नमाज उस सजदे की पहुंच जाए, हम अल्लाह से लेने वाले बन जाए, हमारी जिंदगी में अल्लाह का ध्यान आ जाए। एक अल्लाह वाले ने दुआ की, है अल्लाह अगर तू मुझको ज़ाकिरीन की मजलिस से निकलकर गाफिलीन की तरफ जाता हुआ देख तो मेरे पैर को तोड़ दे। इसलिए अल्लाह का ध्यान पैदा हो मेरे भाइयों, रोज आना की मशक करना पड़ेगी। तन्हाई में अल्लाह का ध्यान बैठाने की फिक्र हो, सुबह शाम की तस्बीहात का एहतमाम, कलाम पाक की तिलावत का एहतमाम। मेरे भाइयों साल में 2 मरतबा तिलावत कलाम पाक को खत्म करना उसका हक है। उलमा ने कहा कि उस पर लिखा हुआ है सुबह इदल मुताहरुन लिखा हुआ है। उलमा ने इसकी तर्जुमा इसके तर्जुमे में ये कहा कि कुरान पाक को पाक लोग ही आता है। अब कितनी गिनती चीजें बताओ। अरे भाई इलियास साहब हम फरमाया करते थे, मैंने तमाम बुजुर्गों के औलाद वजाए पढ़े, लेकिन सुबह शादी से पहले जो कुरान पढ़ने के अंदर जो नूर मैंने पाया है वो किसी और के अंदर नहीं पाया। इसलिए मेरे भाई हमको चाहिए, इसकी कोशिश होना चाहिए कि सुबह शादी से पहले कुछ ना कुछ तिलावत हो जाए। इसलिए बार हमारे बड़ों की तरफ रोजाना एक पारे का एहतमाम होना चाहिए। अपने घर वालों को तिलावत कलाम पाक करने की ताकीद रोजाना के एतबार से होना चाहिए। रोजाना एक बार तिलावत करने का एहतमाम रोजाना के एतबार से। जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र होता है वो घर अल्लाह की निगाह में ऐसे, आसमान वाले की निगाह में ऐसे चमकते हैं जैसे जमीन वाले की निगाह में सितारे चमकते हैं। अज़लु जिक्र कहा कलाम पाक को। इसके लिए मेरे भाइयों को रोजाना के एतबार से कलाम पाक पढ़ने का एहतमाम होना चाहिए। मौका महल की मसनून दुआओं का एहतमाम। 5 दुआएं ऐसी मेरे भाइयों जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े बड़े मसले किए। एक सारी मस्जिद के अंदर बैठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कह रहे हैं कि क्या बात है, मैं तुमको देख रहा हूं तुम बड़े अलग अलग बैठे हो। तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परसों ने घेर रखा है, गम में परेशान कर रखा है। अब तुम्हें एक दुआ बताओ, जरूर बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तुम ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबति अद-दीन व कहरि रिजाल। मैंने पढ़ना शुरू किया और जब दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मेरे सारे कर्ज़ दूर कर दिए, मैं सारा गम दूर कर दिया। तो असबाब का इख्तियार नहीं किया ज्यादा, बल्कि अमाल का इख्तियार किया। तो अल्लाह का ध्यान होगा मेरे भाइयों, तो बंदा असबाब की तरफ नहीं जाएगा, अमाल की तरफ जाएगा, अमाल की तरफ जाएगा। दुआ के जरिए उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मांग लिया। शौहर का इंतकाल हुआ है, दुआ कर रही है, अल्लाह की तरफ मतवल्ले को दुआ कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजूरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दे दिया, अल्लाह से मांग लिया। ये मौका महल की मसनून दुआओं का एहतमाम। और फिर मेरे भाइयों अखलाक सबसे बड़ा चैप्टर है, अखलाक। यहाँ आदमी फंस जाता है, ताज्जुद गुजार हो, शब बेदार हो, तिलावत करने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, सदका ज़कात देने वाला हो, यहाँ आके टूट जाता है। इसलिए हदीस के खुलासे के अंदर मिलता है कि अच्छी अखलाक वाला दिन भर रोजा रखने वाला और रात भर तहज्जुद पढ़ने वाले के सवाब को पा लेता है। इतनी बेहतरीन मिसाल दी उलमा ने मेरे भाइयों अखलाक के ऊपर से। कहने लगे कि बहुत सारी सड़कें निकल रही हैं, बहुत सारी सड़कें निकल रही हैं और उनके ऊपर ट्रैफिक है। एक रास्ता जो है तो वो ताज्जुद गुजारों का है, इतनी भीड़ है कि जगह नहीं है निकलने की और पहुंचना है जन्नत तक। तो एक रास्ते में तिलावत कलाम पाक करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, इतनी ट्रैफिक है निकलने की जगह नहीं। और एक रास्ते पर रोजा रखने वाले बहुत कसरत से है, इतनी ट्रैफिक है कि जगह नहीं मिलेगी। और एक रास्ते के ऊपर सदका देने ज़कात देने वाले बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं और एक रास्ता खाली पड़ा हुआ है, अखलाक वाला है। अगर तुम ताज्जुद के रास्ते से जाना चाहोगे बहुत देर पहुंचोगे और पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे पता नहीं।
तब कुरान की तिलावत के रास्ते से जाना चाहोगे तो बहुत ट्रैफिक है, पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे पता नहीं। ऐसी सदका, ऐसी ज़कात और एक रास्ता खाली है, वो अखलाक वाला है। अखलाक अच्छे हो गए मेरे भाइयों तो फिर पहुंचना आसान हो जाएगा, और आसानी बात करने वाला अखलाक में आगे फंस जाएगा। इसलिए अखलाक हमारे दिल अखलाक साहबा जिंदगी से मिलता है। कैसा लेन देन था साहबा का, तिजारत के जरिए साहबा ने पूरे मुल्क को अपने जिम्मे कर लिया, पूरे मुल्क को। चीन में जाकर कैसे तिजारत की साहबा ने, कैसा लेन देन, कैसी तिजारत। एक शख्स आकर के सौदा लेने के लिए दुकान पर गया, तो कह रहे हैं कि सामने से सौदा ले लो। आज उस भाई ने जो है तो आज उस भाई का धंधा नहीं हुआ है, उसके भी बच्चे, और सौदा लेने वाला गैर मुस्लिम, उसके भी बच्चे हैं, आज उसका धंधा नहीं हुआ है, वहां जाके सौदा ले लो। वो हैरत लगी, वहां जाकर के सौदा लिया। जब सौदा लेकर के आया वहां पर कहने लगा, सामान तो वहां से लेता हूं, ईमान तुम्हारे पास से लेता हूं। बड़े बड़े मेरे भाइयों, अखलाक से बड़े बड़े लोगों को जीता जा सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे अखलाक उस सदे के बने, ये अखलाक के जरिए से मेरे भाइयों बंदा बहुत सारी चीज हासिल कर लेता है। सबसे भारी वजन होगा हमारे घर वालों के साथ हमारा रहन सहन, हमारे बीवी बच्चों के साथ हमारा बोलचाल, पड़ोसी का हाथ क्या है, माँ बाप का हाथ क्या है। आज मेरे भाइयों, अरे वालिदैन खुद भी मेरे भाइयों परेशान है अपने बच्चों से, बीवी परेशान है अपने शौहर से। क्यों ऐसा हुआ मेरे भाई? की मेहनत छोटी मेरे भाइयों, बेदीनी की वजह से उम्मत परेशान हो गई। और सबसे बड़ा मुजरिम मेरे भाइयों, उम्मत अगर परेशान है, उम्मत अगर बेदीन है, सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं मेरे भाई। क्योंकि मैंने उस मेहनत को छोड़ा है, उस काम को छोड़ा है जिस काम के अंदर अल्लाह ने दुनिया आखिरत की कामयाबी रखी है, दुनिया आखिरत की कामयाबी रखी है। मैं अगर वहां चले जाता, उसका बच्चा दीनदार बन जाता, उनकी जिंदगी में चैन सुकून आ जाता। अभी पीछे की बात है, हमारे अमीर साहब कहने लगे कि एक मुलाकात के अंदर एक और हमारे पास आई, कहने लगी कि भाई मेरे बच्चे को अल्लाह के रास्ते में लेकर के जाओ, बहुत परेशान होकर के। तो कहने लगे अब क्या बात है, क्यों आप इतना घबरा कर? कहा कि उसने मेरे साथ जिना करने की कोशिश की है। कोई शहर के बाहर की कामदारी नहीं है, ये शहर के अंदर ही कामदारी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे आपको खड़ा करेगा, इसका जवाब पूछिए, क्या जवाब देंगे मेरे भाई? हम दुनिया बनाने में परेशान है, महिला बनाने में परेशान है, कारोबार खड़ा करने में परेशान है, उम्मत बेदीनी के साथ जिंदगी गुजार रही है। हम खुद मुलाकात के अंदर निकले, एक खाला से मुलाकात हुई, कहने लगे कि मेरे शौहर को अल्लाह के रास्ते के अंदर लेकर के चले जाओ। तो खाला क्या हुआ? कहा वो कह रहा है रोज आना शराब पी करके आता है और मुझको मारता है, और कहता है काम करे खाना खिला। दावत की मेहनत के जरिए से हर शोबे के अंदर पानी पहुंचे हैं मेरे भाई। बीवी को सही शौहर मिलेगा, माँ बाप को सही औलाद मिलेंगे, और बच्चों को सही बाप मिलेगा, मस्जिद को सही नमाजी मिलेंगे, मदारिस को मकतब को मेरे भाइयों मदारिस को तलबा मिलेंगे, और मेहनत छूटेगी मेरे भाइयों, ऐसी ज्यादा काम हो जाएगी, इंसान हैवान बन जाएगा। और इसके जिम्मेदार मैं रहूंगी मेरे भाई। तो पड़ोसी का हाथ क्या है? सबसे बड़ा हाथ मेरे भाइयों हम सब पर उम्मत का ये है कि उम्मत दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारने वाली बन जाए। सबसे बड़ा हाथ ये है उम्मत दीन के साथ जिंदगी गुजारने वाली बन जाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह मेरा रास्ता गिरबान पकड़ेगा कि तुम अपनी दुनिया बनाने के पीछे परेशान थे। सबसे बड़ा हाथ ये था, उम्मत को हाथ पकड़कर सही राह पर खड़ा कर गए थे। तो माँ बाप बच्चे से परेशान और बीवी शौहर से परेशान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे अखलाक है अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ। नमाज पढ़ रहे तो यहाँ लेके पढ़ रहे नमाज, यहाँ पढ़ के सजदे में जाए तो पीठ के ऊपर बैठ रहे बच्चे असर हुसैन लगे ऊपर। इसलिए मेरे भाइयों बीवी के साथ सुनो, सबसे बड़ी रुकावट अगर आती है मेरे भाइयों घर की तो बीवी के पास से आती है। औरतों की जगह से आती है रुकावटें अल्लाह के रास्ते में चलेंगे, क्योंकि हम मेरे भाई मना नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यारा जुमला कह रहे हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा,
करेंगे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तब से मैंने सुना है जन्नत में तुम मेरी बीवी है, मेरे लिए तो बनना ही आसान हो गया। और मैं क्या कहता हूँ, यहाँ मीडिया माउंट में बोलते हैं कि नहीं, बोलो। ये दिलचोरी के लिए था। कैसे था ये? बीवी से इजहार मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत बढ़ाने के लिए। बीवी से इजहार मोहब्बत, बीवी का हक क्या है मेरे भाई? बीवी का हक अदा करेंगे, जरूर अल्लाह के रास्ते में जाने देंगे। तो मस्जिद में जाने देंगे, गश्त में जाने तो मना करेंगे। मेरी अपनी गलती है मेरे भाइयों, मैंने अपने घर के अंदर तालीम जिंदा नहीं की। आज देखो हमारे बड़े आवाज लगा रहे हैं कि अपने घर के अंदर आप 30, 40, 50 मकानात के अंदर इज्तिमाई तालीम करो, ताकि मसूलात का ज़हन बने। और फिर मसूलात के जरिए से मेरे भाइयों काम वजूद में आएगा, वो अकेले काम वजूद में नहीं आएगा। उलमा ने कहा कि बच्चा अकेले आता है क्या? बगैर बीवी। अल्लाह चाहे तो आएगा, कैसे आएगा? तो दीन अकेले से आ जाएगा। अपनी मसलात को शामिल करना पड़ेगा उसके अंदर। इसलिए अभी हमारे बड़ों की तरफ से आवाज आ रहा है, अपने 30 से 40, 50 मकान के दरमियान मसलात जो है तो बहुत ज्यादा भी ना हो, वरना दीन की निस्बत पे मसलात का ज्यादा जगह होना शर्त से खाली नहीं है। और बड़ों को सुन लें, दीन की निस्बत पे मसलात का ज्यादा तादाद में जमा होना शर्त से खाली नहीं है, वरना कंगन देखेगी, कपड़ा देखेगी, एहरीन देखेगी। इसलिए बीवी का कदम हमें वालिदैन का कदम होना चाहिए। हमारे वालिदैन के हुकूक अखलाकियात के अंदर वालिदैन के ताल्लुक से भी कहा, इमामों की खिदमत। एक नंबर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के कदमों को शुक्र करते थे। माँ कहती थी बेटा तो इतना बड़ा इमाम है, क्या कर रहा है? आप अपनी जन्नत को शुक्र। इसलिए वालिदैन के हुकूक। एक सारी दुनिया में जा रहा है, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा को बुलाया, और वालिदा में कोई जिंदा है, वालिदा जिंदा है, बुलाओ। तुम इससे नाराज हो? ना नाराज हो। क्यों ऐसा? तो बहुत अच्छा है, ताज्जुद गुजार भी है और तिलावत भी करने वाला है, रोजा भी रखता है, सब करता है। लेकिन जब मुझसे बातें करता है तो मेरा दिल दुख जाता है इससे। ऐसे माफ कर दी, नहीं माफ कर दी, अजाना की आग में जलेगा। अजाने का इंतजार करो। माँ तो माँ आती है, दिल फिसल गया, अल्लाह नबी मैं इसे माफ करती हूँ, ज़बान पे कलमा आ गया। वालिदैन की नाफरमानी होगी मेरे भाइयों, अल्लाह पाक मौत को तो कलमा ज़बान पे आने दिए। वालिदैन का हक है, बीवी का हक है, बच्चों का हक है। इसलिए माँ दुआ करती है बच्चे के लिए। बच्चों का काम है अपनी माँ बाप के लिए दुआ करना, रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बचपन में बहुत रहम किया वालिदैन ने हमारे ऊपर। इसलिए अखलाक वरना मेरे भाइयों बंदा अलग जाए बगैर अखलाक। और तो मुखलिस कौन है? बहुत सारी जो तो बहुत सारी नेकियां ना क़यामत के दिन लेकर के आएगा। किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी की ग़ीबत की होगी, सब आएंगे अपना अपना हिस्सा लेकर के चले जाएंगे, खाली पड़ा रह जाएगा। और अगर बचेगी नेकियां, गुनाह अगर फिर भी बच जाएंगे तो इनके गुनाहों पर डाल दिए जाएंगे। कितना बड़ा खतरे की बात है भाइयों। इसलिए देखो हदीस के अंदर इकराम मुस्लिम का दफा कितना बड़ा है, कितना ढेर भेजे क्यों है? समझाने के लिए उम्मत को। नबी की जिंदगी देखो, सहाबा की जिंदगी देखो, और सबसे बड़ा हम उम्मत तक दीन पहुंच जाए। उम्मत तक दीन पहुंचे। मेरे भाइयों इखलास के साथ मेहनत करना है, सारे अमाल इखलास के साथ। बगैर इखलास के मेरे भाइयों अमाल ऐसे सड़ जाते हैं, उलमा फरमाते हैं जैसे मरने के बाद मुर्गा सड़ जाता है। इखलास वाले हिदायत के शिरार नहीं, इखलास वाले हिदायत के शिरार। बड़ी अच्छी मिसाल दी है उलमा ने कि इखलास वाले की मिसाल दी है। ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं, सबसे पहले वही निकलता है। ईदगाह में नमाज के लिए जाते हैं ना, सबसे आखिरी में जाते हैं, सबसे पहले और इखलास सबसे आखिरी में आया ना, सबसे पहले बहुत सारे अमाल बंदा करेगा, इखलास नहीं होगा मेरे भाइयों, अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं होगा।
नमाज पढ़ रहा है, बाजू में कोई आ गए आलिम साहब, कारी साहब या फिर अमीर साहब, तो नमाज लंबी कर दी, कई नमाज। इसलिए जिंदगी इखलास के साथ तो दुल्हन को तैयार किया जा रहा है और लोग तारीफ करने में हो रही है। क्यों हो रही? इसके लिए हो रही जिसके लिए सजना उसको अच्छा लग रहा है। पावन क्यों कर रहे हैं? जिसके लिए कर रहा उसको लोग कितना भी अच्छा करें, इसलिए बड़े बड़े आवाज इखलास नहीं होने की वजह है। इसलिए मेरे भाई अल्लाह ने काम किया है, मेहनत की, बोले कुर्बानी के साथ हम तक के दिन पहुंचा। और हमको मेरे भाइयों अपने साथ अकेले नहीं, इस काम के अंदर अपने आपको साथ साथ मसूलियात को भी दाखिल करना है। वरना फर्द है मेहनत, मर्द है मेहनत मेरे भाइयों, फर्द मर्द जो मेहनत कर रहे हैं फर्द है मेहनत है, और मसूलियात में मेहनत खानदान में मेहनत है। और मसूलियात के जरिए से खानदान में दिन जिंदा होगा। हालांकि हमारे बड़े फरमाते हैं, हालांकि औरतों के अंदर ना नबूवत है, ना खिलाफत है, ना इमामत है और ना ही इमारत है, लेकिन जितने नबी आए और जितने खुलफा आए और जितने इमाम आए और जितने जो है तो अमीर आए, वो औरतों की गोदों से परवरिश पा करके आए। औरतों की गोदों से परवरिश, तीनों खुलफा देख, तीनों खलीफा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहन के जरिए से, जहां अल्लाह के नबी की दुआ थी वहां बहन का भी हिस्सा है, बहन का भी हिस्सा है। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जहां अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की बहन थी वहां खाला का भी हिस्सा है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद के बालक के अंदर थे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत देने वाली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तो आगे बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का है। तो अपनी इस मेहनत के अंदर मसूलियात को भी शामिल किया जाए। मुफ्ती जाफर साहब कहने लगे, लगता है अभी काम करने वालों ने अपनी मसूलियात को जन्नत में ले आने का इरादा नहीं किया है। अगर जन्नत में आने का इरादा करता, अब तक के मसूलियात का वक्त सारा काम ले रहे उनसे, झाड़ू भी दो, बिस्तर भी दो बिछा, खाना भी दो बना, बच्चों को दूध भी दो मिला, ले रहे कि नहीं रहे? पानी भी तू बस। तो कितने साथी ऐसे अभी तक के हमारे मेरे भाइयों के अभी तक के मसूलियात के अंदर वक्त लगा ही नहीं है। इसलिए हमको चाहिए अपनी शरीके हयात को शरीके मेहनत बनाओ, अपनी मसूलियात को अपने साथ अल्लाह के रास्ते में लेकर के दीन सिखाओ। कुरान की आयत अल्लाह पाक फरमाए, बचाओ अपने आप को अपने अहले को जहन्नम के उस आग से जिसका ईंधन इंसान बनता है। उलमा ने इसकी तफसीर में कहा है, हम अपने घर वालों को ठंडी से बचा रहे हैं। बोलो बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे? कितने लोगों ने नया नया सूटर लाया होगा अभी? अरे वो लाए कि नहीं लाए? नया सूटर कितने का? 2000 का, 1500 का, 1300 का, 500 वाला बहुत मिल रहे हैं। अच्छा ब्लैंकेट, क्यों? ठंडी आ गई, बीवी को ठंडी लगेगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा? गर्मी आती तो फिर एसी, कूलर और सब जगह करती है। तो गर्मी से बचाने के लिए, ठंडी से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए, दुनिया की धूप से बचाने के लिए, दुनिया की भूख से बचाने के लिए और दुनिया की बीमारी से बचाने के लिए सारे इंतजाम कर रहे हैं मेरे भाइयों। जहन्नम क्यों को उस आग से बचाने के लिए हमने कोई इंतजाम किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से अपनी 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 बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को मेहनत में शामिल किया है। पहले दिन से तो कहने लगे मेरा दिल ये चाहता है, मर्दों से ज्यादा जमातें औरतों के लिए, उसकी वजह बताई। मस्जिदें कम है, मकाना ज्यादा है। और फिर फरमाया कि वो हदीस का फराजा कि अल्लाह पाक हर अच्छे पक्के मकान के अंदर दीन दाखिल करके रहेंगे। तो हर अच्छे पक्के मकान में दीन कैसे दाखिल होगा? हमारे बड़ों की निगाह वहां तक की है। तो हर अच्छे पक्के मकान के अंदर मसूलियात की बातें ठहरेगी ना, अल्लाह पाक वो दिन जरूर लाएंगे। अल्लाह के नबी के ऊपर पर जरूर सच करेंगे कि हर अच्छे पक्के मकान में दीन दाखिल होकर रहेगा।
हमने इरादा ही नहीं किया अभी तक, जिंदगी खत्म हो रही है। मेरे भाइयों, जब ये काम में आ जाएंगे ना, तो मेरे भाइयों अल्लाह पाक हमसे ऐसा काम लेंगे ना, सीरत के अंदर मिलता है कि सबसे ज्यादा मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने साथ दिया है। सबसे ज्यादा दिन मेरे भाइयों को पहला है अल्लाह के नबी की मिन्नत से पहला है, और सब कुछ लगाया अपना, सब कुछ लगाया। इसलिए मेरे भाइयों, औरत अगर दिल में ले ले मेरे भाइयों, तो फिरौन के घर के अंदर रह के जन्नती हो सकती है, और अगर औरत दिल में ना ले, नबी के घर के अंदर रह के जहन्नमी हो सकती है। आसिया फिरौन के घर के अंदर रह के दिल में लिया, जन्नत का फैसला उसके लिए हो गया, और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, और नबी के खानदान के होकर के दिल में ले लिया। इसलिए मुतमईन ना बैठे मेरे भाई, अपने काम के अंदर अपने घर की औरतों को भी शरीक करो। औरतों का काम घर की तालीम है, इसलिए ये मौका है, बेहतरीन मौका है, हम अपने घर के अंदर अपने जो है तो अतराफ के अंदर तालीम को शुरू करें। अभी तो इस वक्त तो इज्तिमाई तालीम ने कमाल खत्म कर दी है। अभी हर जगह तालीम हो सकती है, हर जगह मुजाकरा हो सकता है। इसके लिए मेरे भाइयों, दीन हम तक कुर्बानी से पहुंचा है, कुर्बानी से बाकी भी रहेगा। इसलिए हमारी निगाह सहाबा की सीरत के ऊपर हो कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कैसी कुर्बानियां दी है। मस्तूरात की भी कुर्बानी है, मर्दों की भी कुर्बानी है, और दोनों की भी कुर्बानियां हैं। हज़रत बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा जाफर रज़ियल्लाहु की बीवी है। 30 बरस की उम्र फरमाते हैं, किताबों के अंदर मिलता है 30 बरस की उम्र जाफर रज़ियल्लाहु की है, और 19 बरस की उम्र है अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा की, या 29। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को रवाना किया, जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु, कहा कि जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु जब शहीद हो जाए, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जिम्मेदार होंगे। ज़ैद रज़ियल्लाहु जब शहीद हो जाए तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु जिम्मेदार होंगे, और जब अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो जाए, मुसलमान आपस के मशवरे से किसी को जिम्मेदार बनाए। मैदान के अंदर पहुंचे हैं तो जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ के अंदर जो है तो इस्लाम का झंडा है। मुसलमान काफिरों ने एक हाथ काटा, झंडा दूसरा हाथ में लिया, दूसरा हाथ काटा, वो अपने सीने से चिमटाया और बदन के 2 टुकड़े किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर बैठ करके देख रहे, तेरा जाफर का एक हाथ टूटा है, जाफर का दूसरा हाथ शहीद हुआ, और जाफर के बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। अल्लाह तआला ने जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को 2 ऊपर दिए, जिसके जरिए जिंदगी में उड़ता है, इसलिए जाफर का इशारा कहा जाता है बकायदे, 2 हाथ करके 2 पर दिए अल्लाह ने। मेरे भाइयों, थोड़ा सा इस रूप पर आ करके देखिए, 33 साल का नौजवान 29 साल की नौजवान बीवी को अपने घर में छोड़ करके अल्लाह के रास्ते के अंदर जाकर शहीद हो रहा है। ये पता है इस बात का कि अल्लाह के नबी ने कह दिया जाफर शहीद हो जाएंगे। पता मेरे भाइयों, वो आखिरी मुलाकात अपनी बीवी से कैसी होगी? हमारा क्या लगा बीवी के ऊपर मेरे भाइयों, बताओ। 4 महीना, दूसरा 4 महीना, तीसरा 4 महीना। ये काम 4 महीने लगाने का नहीं है, ये काम मौत तक करने का है। ये काम 8 घंटे का नहीं है, ये पूरी जिंदगी का काम है। हम मेरे भाइयों 2 घंटे लगा के खुश है। अरे 12 घंटे में तो दुनिया की हाथ में नहीं आती, 2 घंटे में 3 हाथ में आएगा। चढ़ी हुई दुनिया नहीं आती 12 घंटे में हाथ में, तो 2 घंटे में 3 हाथ में आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे बड़ों की निगाह वहां तक के, इसलिए कह रहे हैं कि रोजाना 8 घंटा फारिग करो। और ये अच्छा मौका है मेरे भाइयों, अच्छा मौका है। आज मेरे भाइयों हमारी ये मजमा 8 घंटा अगर फारिग कर ले मेरे भाइयों, हमारे बड़ों की जो मंशा है अल्लाह मालिक का भी पाया बुलंद देंगे इंशाअल्लाह। और ये मजमा 8 घंटा हमारा साइड से फारिग कर ले, वहां जिंदगी दाव में लग रही मेरे भाइयों, यहाँ 8 घंटा मुझसे नहीं निकलता। तो 33 साल के नौजवान अल्लाह के रास्ते के अंदर बदन के टुकड़े किए जा रहे हैं, और 29 साल की नौजवान बीवी घर में आटा गूंद रही है। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी से उठे और गए हैं, जा करके देखे अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा आटा गूंद रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कहा है, और कहां है मोहम्मद?
कहाँ है अब्दुल्ला? उनके ये मासूम मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, और उनके सीने में दिल नहीं था, उस दिल में जज्बात नहीं थे, नौजवान बीवी की ख्वाहिश नहीं थी। सब के सब अल्लाह ने दिल में लगाया मेरे भाइयों। कल क़यामत के दिन ये हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन 50 साल की उम्र फिर भी छूट रही। बोलो, और वहां 29 साल की छोड़ करके जा रहे हैं। क्या कुर्बानी सहाबा की बताओ मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह भी तो हमारे रज़ियल्लाहु अन्हु देख रही है अंदर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, और अल्लाह खुदा कहाँ है, कौन कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है, बुलाया, अपने सीने से लगाया, अल्लाह के नबी के हाथ में आंसू। अल्लाह भी तो हमारे रज़ियल्लाहु अन्हु कहती है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मेरे दिल में ये खटका हो गया कि अल्लाह के नबी से पूछूं कि नहीं पूछूं। बहुत हिम्मत करके अल्लाह के नबी से पूछा है, अल्लाह के नबी मेरे शौहर का क्या हुआ? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि तू अल्लाह से सवाब की उम्मीद रख, अल्लाह ने तेरे शौहर को कबूल कर लिया। मेरे भाई बताओ मासूम मासूम बच्चों के दिल में क्या बीती होगी। और इस बात पे गौर किया जाए, जब अल्लाह के नबी ने कहा जाफर शहीद हो जाएंगे तो वो जाफर रज़ियल्लाहु को यकीन था कि मैं शहीद हो जाऊंगा। अब बताओ मेरे भाइयों, वो आखिरी मुलाकात कैसे होगी अपनी बीवी से कि दोबारा नहीं मिलूंगा, मेरे बच्चों दोबारा नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, अल्लाह के दीन पे जान देने के लिए जा रहा हूं। नौजवानी अल्लाह के दीन पे लगाई मेरे भाइयों। बड़ी गहरी बात उन्होंने कही। जिस वक्त वो मासूम मासूम बच्चे किसी बाप को देखते होंगे अपने बच्चों को साथ में कहीं लेकर के जा रहे हैं, उन मासूम मासूम बच्चे के दिल के अंदर ये बात नहीं याद होगी काश मेरा बाप होता। तो उनकी बीवी किसी शौहर को देखती होंगी, भाई जा रहे हैं, अपने शौहर की याद नहीं आती होगी। ऐसी कुर्बानियों दिन तक ये पहुंचा मेरे भाइयों। सादा कुर्बानी मामूली नहीं है। उन्हीं की बहन है सलमा बिन्त उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा। अरे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी है, ये अस्मा बिन्त उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा है, ये सलमा बिन्त उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा। उहद के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब साथ गए, अरे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबको पता है कैसे शहीद हुए। उन्हें सीना साफ किया गया, अंदर से कलेजा निकाला गया, चबाया गया, सिर्फ दर्दनाक शहादत। छोटी बेटी बाहर आई, शहादत की खबर आ रही ऊपर। छोटी बेटी बाहर आ रही है, हमारा रज़ियल्लाहु अन्हु। अली रज़ियल्लाहु से पूछ रहे कि भाई तेरा खून क्या हुआ? क्या जवाब देगा ये मजमा तो क़यामत के दिन। आकर कह रही है भाई मेरा खून क्या हुआ? भाया गले से लगाया, बता के बेटा तेरा अब्बू अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। दोनों बहनें बेवा हुई है बेवा। और जो हम बच्चे के बाप बने हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों को यतीम किया है जब बाप बने। और जो बीवी के शौहर बने हैं ना, उन्होंने अपनी बीवी को बेवा किया है जब शौहर बने। और जो माँ के बेटे बने हैं ना, अपनी माँ की दो को उजाड़ा है साहबा ने जब माएँ मिली है। और जो कारोबार सेट हुए हैं ना, तो साहबा ने अपने कारोबार को उजाड़ा है जब कारोबार बने।
ऐसे नहीं बने मेरे भाई, कुर्बानियां है कुर्बानियां। ये मजमा अगर दिल में ले गए मेरे भाइयों, अल्लाह वो दिन जिंदा करेंगे जरूर। अगर ये मजमा दिल में ले ले मेरे भाइयों, सारे आलम के अंदर दिन जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये मजमा दिल पे ले ले मेरे भाई। उम्मत बहुत ज्यादा बेदीनी का शिकार है, बहुत ज्यादा। घर की औरतों को कलमा नहीं याद है, घर की बीवी तो बेनमाजी है, दावत के मैदान में चल रहा है, घर की बीवी बेनमाजी है। क्या फिक्र की हमने? बरसों से आवाज लग रही हमारे बड़ों की तरफ से, भाई साल का 4 महीना दो, साल का 4 महीना दो। कितने लोग 4 महीने में आए? फरमाया करते थे कि तरतीब से दिन पे चलने वाले की जिंदगी में चाहे दिन आ जाए, उम्मत को इससे कोई नफा नहीं होगा, उम्मत को इससे कोई नफा नहीं होगा। तरतीब तोड़ना पड़ेगी मेरे लिए। इसलिए कहा हमारे साहब ने, दावत का मुजाहिदा अलग है, इबादत का मुजाहिदा अलग है। इबादत का वक्त तय है और दावत का वक्त तय नहीं है। इसलिए मजमा ये नियत करे, 4 महीने का ही मजमा, बल्कि सारा 6 महीने में है मेरे भाई। तो मेरा निजामुद्दीन के लिए 4 महीना अल्लाह के बंदों को लेकर के अल्लाह के रास्ते में फिरने के लिए, ताकि एक एक बंदे की जिंदगी में अल्लाह दीन को जिंदा कर दे। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे सामने बहुत बड़ा तकाजा है, हमारे सामने इज्तिमा आने वाला है मेरे भाइयों। काम तो पूरी जिंदगी का है मेरे भाइयों, लेकिन इस वक्त का अहम तकाजा ये है मेरे भाइयों। अब ये मजमा ये नियत करे मेरे भाइयों, बल्कि पूरा मजमा ये नियत करे कि जिसका वक्त हो चुका है, जिसका वक्त नहीं हुआ है वो भी, और जिसका वक्त वो हो चुका है वो भी ये नियत करे मेरे भाइयों कि हम अपनी मस्जिद से एक नई कई जमातें अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने की निकालेंगे इंशाअल्लाह। अब ये मजमा इसलिए नियत करे मेरे भाइयों, खड़े होकर के अपना नाम मिलाए। कौन कौन मेरे भाइयों इस मजमे में, बल्कि सारे लोग इस नियत करे इंशाअल्लाह। इस इज्तिमा से अपने माले के अंदर कोई नहीं बचेगा, सब अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने की जमातें लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए नाम लिखाए اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك انت اهل التقوى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا. اللهم أعنا على دين الدنيا وعلى الآخرة بالتقوى. رب آت نفوسها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, आया से गुज़र फरमा, सय्यात से मुबद्दल फरमा, रहम का, करम का, आफियत का, सहूलत का, दिलगर का मामला अता फरमा। हे अल्लाह हम सबके जमा अमलों को कबूल फरमा। हे अल्लाह हम सबके जमा अमलों को खैर का ज़रिया बना। हे अल्लाह बहुत सारे भाइयों ने हमारा यहाँ नाम लिखवाया है, हे अल्लाह सब करना आसान फरमा, सब रुकावटों को दूर फरमा। हे अल्लाह हम सबका खात्मा अपने वक्त पर ईमान पर अता फरमा। हम सबको मौत तक इस्तिकामत के साथ इखलास के साथ इस मेहनत में लगे रहने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख, जब मौत आए
हिसाब के साथ आए। ए अल्लाह हम सबको अपना ताउन अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको अपना ताउन अता फरमा। ए अल्लाह अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना, उससे लेने और को देने वाला बना। जिंदगी के हर शोबे में आफियत अता फरमा। ए अल्लाह हम सबके अखलाक को अच्छा कर दे। ए अल्लाह हम सबको अपने रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमा। जितनी भी जमातें आपके रास्ते में चल रही हैं, जाने वाली है, ए अल्लाह सबके पीछे उनके तमाम मसाइल और फरमा। ए अल्लाह बदाल की वाले बच्चों की हिदायत फरमा। ए अल्लाह हम सब मोहताज हैं और सब कुछ करने वाले साथ आपकी है। ए अल्लाह जो भी कहने सुनने में गलती करने को दाए उसे माफ फरमा। ए अल्लाह से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस वक्त पर जिस अमल को करने से आप राज़ी और खुश होते हैं, इसको तो अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जिस काम में रखने से आप नाराज होते हैं उससे बचने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद ताक़ा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अपनी ज़ाती का खास ताक़ुब अता फरमा। ए अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा। अपने के बाद की ज़िंदगी हम सब के लिए आसान कर दे। ए अल्लाह हम सब मोहताज है, हम सबको मांगना नहीं आता, हम सबको मांगने वाला बना दे। ए अल्लाह अपने फजल से अपने तरफ से हम सबके दुआओं को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके टुकड़े में कबूल फरमा। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।